हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लव क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद नए टॉपिक के साथ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। आशा है सब बच्चे ठीक होंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। ये कह रहा है आपसे, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए तथा इसकी सहायता से चुंबकशीलता का मात्रक व विन्यास सूत्र निकालिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा पास है, बायो-सेवर्ट के नियम का सदरूप लिखना है और उसकी सहायता से चुंबकशीलता का मात्रक और विन्यास सूत्र निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा पास है, लेंज के नियम यानी कि लेंज के बल की परिभाषा दीजिए। लेंज है, लेंज का बल है आपका। लेंज का बल किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा दीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। इसका सूत्र भी लिखना है और उसकी डेफिनेशन भी देनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। तो देखिए, हमारे पास है बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, ये मेरे पास है। तो देखो, सदिश रूप है वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई डीएल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर की पावर 3। ये इसका सदिश रूप है। ये बायो-सेवर्ट का बायो-सेवर्ट नियम का जो सदिश रूप है वो लिखा वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। तो ये वेक्टर रूप हो गया इसका। अब हमारे इसकी सहायता से ही, इस नियम की सहायता से हम जो है चुंबकशीलता जो हम ये नोट है उसकी जो है यहाँ पर उसका पहले मात्रक निकालेंगे, उसके बाद उसकी बीमा बताएंगे। तो देखिए, चुंबकशीलता मात्रक निकालने के लिए हमें देखिए बट हम इसको ऐसे लिख देंगे कि हमारे पास होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास बायो-सेवर्ट का नियम है। तो उसको मैं उल्टा कर लूंगा यहाँ पर। देखिए, तो इस जगह म्यू नॉट बराबर हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट है ये हमारे पास जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है हमारे। तो बी क्रॉस आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा। ये मेरे पास हो, ऐसे लिखना चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन हमने जो है 4 पाई ऊपर पहुंच जाएगा इस तरह से ये, और आई डी एल साइन थीटा नीचे आ जाएगा आपका। आई डी एल साइन थीटा नीचे लिया इसमें। अब म्यू है चुंबकशीलता है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर चुंबकशीलता म्यू नॉट का मात्रक बराबर। अब यहाँ पर देखिए 4 पाई जो 4 पाई है ये कांस्टेंट है मेरा। बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये मेरे पास गुणा, अब आर है हमारे पास त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या को हम मीटर में नापते हैं तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे ये हो जाएगा आई है धारा का जो मात्रक वो एम्पियर होता है, तो ये एम्पियर लिख लेंगे हम। और डीएल क्या है, लंबाई है उसकी अल्पांश की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर्स, है ना, इंटू मीटर। रेडियन का कोई मात्रा नहीं, साइन थीटा हम ये छोड़ देंगे यहाँ पर। तो मेरे पास हो गया न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये हो जाए एम्पियर मीटर। तो इसको हम लिखेंगे न्यूटन, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर, ये भी एम्पियर मीटर है आपके यहाँ पर। एम्पियर हम लिखेंगे यहाँ पर एम्पियर मीटर और इनटू एम्पियर मीटर। ये जो बढ़ा ये नीचे बटे में आ जाएगा एम्पियर मीटर, तो ये एम्पियर मीटर हो गया आपका। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ आपका, तो ये हो गया आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये चुंबकशीलता का मात्रक आ गया, यहाँ पर यूनिट आ गई। अब चुंबकशीलता का जो है इसकी बीमा समीकरण लिखना है। बीमा जो होती है इसकी बीमा निकालनी है, तो चुंबकशीलता की बीमा देखिए, चुंबकशीलता की बीमा। अब इसकी बीमा निकालेंगे तो बराबर न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन जो है बल का मात्रक है, बल की बीमा होती है आप जानते हैं एम एल टी माइनस 2 बटे ये एम्पियर को हम लिखेंगे, एम्पियर को ए से नोट करते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका ये। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ पर मी नोट बराबर हो जाएगा आपका ये एम एल टी माइनस 2 इंटू ए की पावर माइनस की 2। नीचे प्लस की थी, ऊपर जाकर ये माइनस में हो जाएगी और इससे बड़ी ब्रैकेट में हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। ये इसकी बीमा हो गई। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लारेंज बल। क्या है आपका, लारेंज बल। लारेंज बल क्या होता है, लारेंज
बल, इसकी डेफिनेशन देनी है आपको यहाँ पर। तो देखिए वह स्थान जिस पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, तो उस क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम लारेंज बल कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, इस बार में डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वह स्थान जहां पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, तब उस क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र मेरे पास है, देखिए हम जानते हैं लारेंज विद्युत क्षेत्र मेरे पास है। विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल होता है, लगने वाला बल वो हो गया एफ ई। एफ ई स्कल्ट होता है क्यू ई के बराबर। क्या होता है आपका? क्यू ई होता है मेरे पास। तो उसमें लगने वाला है यानी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, तो वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल होगा एफ ई हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र में जो बल होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में बल अब लिख देंगे एफ एम। एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बी बी। इसमें लिख सकते हैं क्यू बी बी, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो लगने वाला इसको अगर हम वेक्टर रूप में लिखेंगे तो यहाँ वेक्टर इस पर वेक्टर लगा देंगे। हाँ, एफ ई हमारा, अब दोनों का टोटल जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। तो लारेंज बल एफ बराबर हो जाएगा एफ ई प्लस एफ एम, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू बी बी। अब यहाँ से क्यू बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा ई प्लस हमारे पास बी बी। तो ये मेरे पास आ गया लारेंज बल का फार्मूला। लारेंज बल का फार्मूला होता है एफ आर क्यू इंटू ई प्लस बी बी। अब इसे अगर वेक्टर रूप में लिखेंगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसमें वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा यहाँ से वेक्टर रूप इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई छोटी ब्रैकेट में वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो ये इसका हो गया वेक्टर रूप, आप इसमें लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये लारेंज बल का फार्मूला हुआ हमारे पास, वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर ई, है ना, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस, ये प्लस रहेगा यहाँ पर, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। लारेंज बल है। लारेंज बल को एक बार दोबारा समझा देता हूँ इसमें। ये वह स्थान जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, तब उस क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल हमारे पास एफ ई, एफ ई बराबर हो जाएगा क्यू ई, और चुंबकीय क्षेत्र में जो बल है हमारे पास एफ एम बराबर होगा क्यू बी बी। तो अब इससे अगर दोनों को टोटल कर देंगे यहाँ पर, तो एफ बराबर हो जाएगा एफ ई प्लस एफ एम, तो ये हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू बी बी। तो मेरे पास ये लारेंज बल का फार्मूला हुआ क्यू इंटू ई प्लस बी बी। बी क्या है? वेग है, जबकि बी क्या है? विद्युत क्षेत्र। ई क्या? वैद्युत क्षेत्र, तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र है आपका, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, जबकि ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो इसका वेक्टर रूप मैंने लिख दिया है यहाँ पर, वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर ही लारेंज बल कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल वीडियो थी, बहुत ही छोटे क्वेश्चन थे, ज्यादातर बोर्ड में मालूम किए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026 में आने के चांस पूरे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि बहुत तैयारी बेहतर करें, समय बहुत कम है। तो देखिए आपसे यही हर बार यही रहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।